हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल। और यहाँ पे एक आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल गिवन है, दैट इज प्लैटिनम H2 Ha/Na Ha/Na H2 gaseous Pt। वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन, और यहाँ पे चार अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं एज ऑप्शंस, जिसपे वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल मे डिपेंड और मे नॉट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको यह पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन जो कि ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको किसी कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कैसे लिखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है हमें, तो उसके लिए हम ई नॉट ऑफ सेल को लिखेंगे, उसके लिए ई सेल को हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln concentration of H plus on anode upon concentration of H plus on cathode। अब आप यहां पे एक चीज देखो, दैट ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए तो जीरो है, ई नॉट ऑफ सेल इज जीरो फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सब्स्टिट्यूशन करो और आपका आंसर आ जाएगा, दैट ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ha, Na एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka। तो H प्लस एट एनोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Ka इंटू Ha का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड अपॉन concentration of Na at anode divided by Ka at cathode upon concentration of Na at cathode। अब आप देखो H प्लस की Ka की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए Ka की वैल्यू सिंपली होगी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Na का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। उसको मैंने बस रीअरेंज करके यहां पर लिख दिया है। अब आप देखो Ka एंड Ka गॉट कैंसल्ड ओवर हियर, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू वापस से रीअरेंज होके कुछ इस तरीके की हो जाती है, दैट इट इज Ha's concentration at anode upon concentration of Na at anode divided by Ha का कंसेंट्रेशन कैथोड पर और Na का कंसेंट्रेशन कैथोड पे। अब आप देखो ये इक्वेशन आपके सामने है और चार ऑप्शंस गिवन है, इससे टैली करते हैं। वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए सेज वैल्यू ऑफ pKa ऑफ Ha, वो तो कहीं इक्वेशन में है भी नहीं, तो इसलिए ये तो हो गया गलत। ऑप्शन बी कह रहा है टेम्परेचर, तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है, टेम्परेचर तो है यहाँ हमारे पास इक्वेशन में। यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Ha इन बोथ द इलेक्ट्रोड, यस अगेन इक्वेशन में दोनों ही इलेक्ट्रोड के Ha के कंसंट्रेशन भी हमारे पास है। और ऑप्शन डी कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Na इन टू इलेक्ट्रोड, ये भी सही है। तो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन इज B, C and D। I hope you understood it well. All the best.